पिताजी से पूछा, दक्ष प्रजापति से पूछा कि पिताजी यज्ञ में महादेव का स्थान नहीं दिया है, बिना महादेव की पूजा से कोई यज्ञ संपन्न हो सकता है क्या? दक्ष प्रजापति के पेट में जो गुब्बार भरा हुआ था महादेव के खिलाफ, की माला पहनने वाला दक्ष प्रजापति ने महादेव की निंदा शुरू कर दी। महादेव तो जगतवंत जगदीश है, त्रिलोकीनाथ है, सर्वशक्तिमान है। वो तो असुर रेस में भी शिव कहलाता। तो सती खामोश हो गई पिता की बात सुनकर, और सती सोचने लगी कि मैं अपने पति की बात न मान कर जबरदस्ती मैके चले आई। महादेव ने हमें रोका था, मना किया था, और आज मैं अपमानित होना पड़ा यहाँ। तो सभी अपमान तो मैंने सह लिया, लेकिन मेरे पति का अपमान हो रहा है। तो महिलाओं में एक स्वभाव होता है, यद्यपि दुखदारुण जगनाना सबसे कठिन जाति अपमान। महिलाएं सभी अपमान सह लेती है, लेकिन पति का कोई अपमान करे तो उससे बर्दाश्त नहीं होता। अब सती कहती है कि पिताजी आपकी बुद्धि, आपकी मति मारी गई है। आप महादेव को नहीं जानते हैं, वो सर्वशक्तिमान है, और आपने उनकी निंदा की, आपने जग में उनका स्थान नहीं दिया। ये आपका जग कभी संपन्न होने वाला नहीं है, आपका जग विध्वंस होने वाला है, और आपको विधिवत दंड मिलेगा। अस कही योगी अगिनत नुजारा, भयउ सभा मघहाहाकार। सुनहु सभा सद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन सन कर निंदा। तही कर फल पायब सब काहू, भली भांति पछताव पिताहू। सती तो जगदम्बिका भवानी है, उनके शरीर से योगानल प्रकट हो की ज्वाला निकली, और सती ने उसमें अपने आप को जलाया। हाहाकार मच गया। नंदीश्वर महाराज महादेव के गण जो गए थे माता जी के साथ, सबने यज्ञ विध्वंस करना शुरू कर दिया। नारद जी भी उस यज्ञशाला में थे, और नारद जी सीधे कैलाश चले आए महादेव के पास, महादेव को सूचना देने के लिए। नारद जी ने देखा कि महादेव तो आंखें बंद कर समाधि में राम नाम जपते हैं। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम जय 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 सीताराम ताली बजाकर राम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम सीताराम सीताराम
सीताराम सीताराम जय सीताराम। ओ बजरंग बली के बल में इनकी महिमा भारी है। बजरंग बली के बल में इनकी महिमा भारी है। जो आए इनकी शरण में बिगड़ी बात समारी है। जो आए इनकी शरण में बिगड़ी बात बनाई है। लाखों का मेरा पार किया पहुंचाया प्रभु के नाम। लाखों का मेरा पार किया पहुंचाया प्रभु के नाम। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। जय सीताराम 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 जय सीताराम। और श्याम रामचंद्र की जय। ऐसा नियम है, कोई आदमी पूजा पर बैठा हो या भगवान का ध्यान कर रहा हो तो बीच में टोकना नहीं चाहिए, ध्यान नहीं छोड़ना चाहिए। और बहुत जरूरी काम हो तो एक शास्त्र में नियम है। देखिए, लोग समझ नहीं पाते। शास्त्र का अर्थ क्या होता है? जो शासन करने वाला। हमारे जितने भी संविधान हैं या मंत्रिमंडल में जो मंत्रणाएं होती है प्राचीन काल से, वो सभी शास्त्रों के आधार पर। क्योंकि शास्त्र को बनाने वाले बहुत बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनि हुए, जिन्होंने तपस्या करके अपनी हड्डी तक को सुखा दिया। और शास्त्र के अनुसार चलना ही धर्म है। शास्त्र का विरोध करना ही धर्म है। गीता में भगवान ने कहा, तस्मात् शास्त्र प्रमाणम थे कार्य व्यवस्थित। लेकिन जो आदमी, एक कहावत है कि अधजल गगरी छलकत जाए, अधजल गगरी छलकत जाए, शास्त्र पढ़ते नहीं, शास्त्र मालूम नहीं, और किसी चीज में टीका टिप्पणी शुरू कर देते। शास्त्र के विरोध कभी नहीं जाना चाहिए, उसे पाखंड कहते हैं। तो शास्त्र कहता है यदि कोई जरूरी काम हो, कोई आदमी समाधि में हो तो भगवान का नाम जोर जोर से लीजिए, उसका ध्यान खुल जाएगा और पाप भी नहीं लगेगा। तो नारद जी को तो जरूरी है, महादेव को सूचना दे दी है, माता ने शरीर त्याग लिया है। तो नारद जी कहते हैं, नारायण नारायण नारायण। महादेव आंखें खोले, आइए आइए देवर्षि, क्या हाल है? घरियालिया, नारद जी घरियालिया सुबहाने लगे, रोने लगे। महादेव ने पूछा, क्या बात है नारद? कल जे एक आदमी रही छड़ी वाला से कहाँ चली गए? हमारा बच्चा सबके पाछा कह और महिला सबके बैठ के ठीक से सुविधा बना दी। काली जगह गाड़ी कहाँ करवाई नहीं थी, यहाँ की जा। अच्छा, कोनो आदमी को नहीं, बच्चा सबके हुई कि कबड्डी के मैदान रखी कर उठवे ज्ञान से।
तो नारद जी कहते हैं भोलेनाथ से कि भोलेनाथ, माता सती ने अपना शरीर त्याग लिया। ऐसा कहा जाता है कि नारद जी को झगड़ा लगाने में बड़ा आनंद आता है। तो महादेव को बताएंगे तो महादेव तुरंत रूप धारण कर लेंगे। तो महादेव तो इतने ठंडे पड़े हैं, कहने लगे अच्छा हुआ कि सती ने शरीर जला लिया। मैंने तो पहले ही मना किया था कि वहां मत जाओ, तो नारी हट के कारण मेरी बात नहीं मानी। नारद जी कहते हैं भोलेनाथ, आपके जितने सेवक गए थे दक्ष प्रजापति के समर्थकों ने उनका अपमान किया है, उनकी पिटाई की है। भगवान का एक स्वभाव होता है कि अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते। भगवान अपने मान सम्मान का ख्याल नहीं करते, पर उनके भक्तों का यदि कोई अपमान कर दे तो सहन नहीं करते। जैसे नारद ने सूचना दी कि इनके सेवकों को, इनके गलों को अपमानित किया है भगवान शिव, तो से एक बाल खींचे, एक पत्थर में पटक दिया, वीरभद्र और महाकाली प्रकट हुए। वीरभद्र और महाकाली को आदेश दिया कि दक्ष प्रजापति का जग विध्वंस कर दो और दक्ष प्रजापति की गर्दन काटकर उसी हवन कुंड में डाल दो। उसे बड़ा अहंकार हो गया। वीरभद्र महाकाली यज्ञशाला को विध्वंस कर दिया। सभी देवताओं को, दक्ष के जितने भी समर्थक थे सबको मार पीट को भगा दिया। और जजमान स्वरूप जो दक्ष प्रजापति, उसकी गर्दन काटकर उसी हवन कुंड में डाल दिया। हाहाकार मच गया। सभी देवता भगवान शिव से स्तुति करना शुरू की, प्रार्थना करना शुरू की कि भोलेनाथ, जग के मालिक जगदीश तो आप ही हैं। आपने अच्छा किया कि दक्ष प्रजापति को दंड दिया, लेकिन अब आप इस यज्ञ को संपन्न नहीं करेंगे तो आपकी बदनामी होगी। जग विध्वंस होना अच्छी बात नहीं है। भगवान शिव तो औढ़ दानी, आशुतोष से तुरंत प्रसन्न हो और दक्ष प्रजापति को पुनर्जीवन दान दिया। एक बकरे की गर्दन दक्ष प्रजापति की गर्दन से लगाकर उन्हें जीवन दान दिया गया। दक्ष प्रजापति महादेव से क्षमा मांगा, भोलेनाथ क्षमा कर दीजिए, हमें अभिमान हो गया था कि मैं बहुत बड़ा शक्तिशाली हूं। आप तो त्रिलोकीनाथ जगत बंदे हैं, जगदीश हैं, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। इस तरह दक्ष प्रजापति का यज्ञ संपन्न हुआ। वही माता सती पुनः दुबारी जन्म ली। कहा? पर्वतराज हिमालय के, हिमाचल प्रदेश में पर्वतराज हिमालय और उनकी धर्मपत्नी मेनका, दोनों ने क्षीर सागर के पास जाकर तपस्या की भगवती को पुत्री रूप में पाने के लिए। और आज माता पार्वती मैना के गर्भ से जन्म ली और 5 साल की उम्र में नारद जी आए तो हस्तरेख देखे बताए। पार्वती की माता ने नारद जी से पूछा कि नारद जी बताइए, मेरी बेटी का भाग्य कैसा है, मेरी बेटी का होने वाला घर भर कैसा होगा। नारद जी कहते हैं, मैना, तेरे बेटी के भाग्य में बड़ा उल्टा पुल्टा रेखा पड़ा हुआ है। इसके होने वाले दुल्हा कि न कोई जात, कोई गोत्र होगा, न घर होगा, न द्वार होगा, न कोई खानदान होगा। वो श्मशान में रहने वाला घोड़ी होगा।
मैना कहती है मेरी बेटी त्रिपुर सुंदरी है, तीनों लोक में सबसे अधिक सुंदरी, और मेरे बेटी के होने वाले दुल्हा ऐसे हैं, मैं जिंदगी भर बेटी को कुमारी रख लूंगी। ऐसे दुल्हा से कभी अपनी बेटी का ब्याह नहीं होने दूंगी। तो नारद जी कहते हैं एक बात हो सकती है मैना, कि जो तप करही सुता तुम्हारी, तो भाभी बेटी से कहीं त्रिपुरा। जो अवगुण मैंने वर्णन किया है वो सारे अवगुण महादेव के अंदर भी हैं। और यदि तेरी पुत्री गिरिजा तपस्या करे महादेव को पति रूप में पाने के लिए, और महादेव तरी यदि तेरे दामाद हो जाए, तो साजो अमंगल मंगल राशि। भगवान शिव तो सत्यम शिवम सुंदरम है, उनकी बराबरी कौन कर सकता है। नारद जी, पार्वती कहती है कि नारद जी तो हमारे गुरुदेव हैं, मेरे मन की बात बता दिए माँ, मैं जाऊंगी तपस्या करने, क्योंकि पार्वती महादेव अलग नहीं है, इनकी लीला है, अर्धनारीश्वर है, एक अंग पार्वती एक अंग महादेव। तो पार्वती गौरगिरी पर्वत पर गई तपस्या कर। जया विजया दो सहेली उनके साथ थी, और 3000 वर्ष केवल बिलपत्र चबा करके तपस्या की, शरीर सूख गया, गोरी से काली हो गई, श्यामा भगवती हो गई। इसी बीच में वज्रांग नाम के राक्षस के वंश में तारकासुर का राक्षस, उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि हमें महादेव का पुत्र छोड़कर कोई रणभूमि में जीत न पाए। मूर्ख तारकासुर ये जानता था कि महादेव की पत्नी नहीं तो संतान कहां से होगी, बिना पत्नी से पुत्र कहां से आएगा। तो ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। अब तारकासुर वरदान के बल से तीनों लोक में आतंक फैला दिया। सब देवता महादेव के पास गए। भोलेनाथ, गंगा तरंग रमणी ये जटा कलापम गौरी निरंतर विभो नारायण प्रिय मनंग मदापहार वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथ। हे भोलेनाथ, हे भूत भावन, हे पतित पावन, तारकासुर के आतंक से हम सभी त्राहि त्राहि कर रहे हैं। आप माता पार्वती को स्वीकार कीजिए। 3000 वर्ष से माता पार्वती तपस्या कर रही हैं आपको पति रूप में पाने के लिए, और आप यदि अपनी गृहस्थी नहीं बसाएंगे तो देवताओं का जीना हराम कर दिया है। महादेव कहते हैं कि बिना परीक्षा लिए हम पार्वती को स्वीकार नहीं करेंगे। तो सप्त ऋषियों को भेजा परीक्षा लेने, और महादेव के अनुसार सप्त ऋषि महादेव की निंदा करने लगे। पार्वती के पास जाकर गौरगिरी पर्वत पर सप्त ऋषियां कहने लगे, देवी इस निर्जन वन में ये कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? पार्वती ने कहा, महादेव को पति रूप में पाने के लिए। अरे तेरे माता पिता की मति नहीं क्या? महादेव जैसे दुल्हा को कोई पाना चाहती है युवती क्या?
अरे वो स्मशान में रहने वाला मुंड वाली कबाली, तुझे महादेव से ब्याह करके जीवन में कौन सा सुख मिलेगा? कोई और दुल्हा तुम्हें दिखाई नहीं दिया तीनों लोक में? सप्तऋषि महादेव की निंदा किस तरह से कर रहे हैं कि आहे 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 गौरी, कौन गुण महा शिव तोरा मन कुमारी कन्या के ब्याह में जब दुल्हा गड़बड़ रहे, सास ससुर घर द्वार जमीन जायदाद जो सब ठीक रहे तो कनी काले गुजर भ जाए।
लेकिन भोला बाबा अलवत्ते आ देहो पर कपड़ा न लगते। उनका ने सास ने ननद कहीं किसने तो कना गुजर है से सप्त ऋषि निंदा करे पार्वती के कह रहे थे। सासो रे ननद घर रहब तुझे घराबर। सासु रे ननद घर रहबा तो ककराबर। किया है गौरी बोले बोले जो किया अलख जगाएंगे। किया है गौरी बोले बोले जोगिया अलख जरा हर हर महादेव। पार्वती दो टूक में उत्तर देती हैं सप्तर्षियों को। हे सप्तर्षियों, असुंदर सुंदर से खरो बाम गुणैर्विहीनो गुणिनाम भरो द्वेषी महिषात् करुणाम शिवस्य मेवास्ति गतिं नमः। मैं ये नहीं जानती कि महादेव सुंदर हैं या खराब। अब इतने बड़े बजे यूनिवर्सिटी दे बोलो से ध्यान रखो, बढ़िया बजे ना रहा। हाँ तो मैं ये भी नहीं जानती कि महादेव हमसे प्रेम करते हैं या द्वेष करते हैं। मैं एक ही कि जन्म कोटि गरी हमारी बरो शंभो नत रहो कुमारी। हमें करोड़ों जन्म लेना पड़ेगा स्वीकार। मैं कुमारी रह जाऊंगी स्वीकार है। यदि मेरा ब्याह होगा तो महादेव के साथ ही होगा। सप्तर्षियों ने माता जी के चरण में प्रणाम किया। माता जी क्षमा कीजिएगा, हम तो महादेव के आदेश से ही उनकी निंदा कर रहे थे। आपकी तपस्या, अब आप घर लौट कर जाइए, हम लोग बाराती लेकर आ रहे हैं आपके यहाँ। पार्वती के माता पिता आए, उन्हें घर ले गए। इधर देवताओं ने पहले तो शिव की समाधि भंग करने के लिए कामदेव को भेजा और शिव ने तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। अंत में सब देवताओं ने महादेव से प्रार्थना की, भोलेनाथ तो ये माता पार्वती को स्वीकार कीजिए। वो 3000 वर्ष से तपस्या कर रहे हैं। महादेव का श्रृंगार किया देवताओं ने और बाराती लेकर हिमाचल प्रदेश प्रस्थान किया। ऐसा ब्याह संसार में कभी नहीं हुआ हो, न हुआ न होने वाला है जैसा ब्याह महादेव का हुआ। स्टैंडर्ड के दृष्टिकोण से ले लीजिए, तो जिस बाराती में ब्रह्मा विष्णु इंद्र वरुण कुबेर दिग्पाल सभी देवता देवादिदेव सब हैं, उन व्यवहार में लोग कहने चाहिए केहन बड़ी आती है
स्टैंडर्ड से कि नहीं, वीआईपी सबसे कि नहीं बरियाती में? तो कल के वीआईपी ने वीवीआईपी सबसे ऐसे बड़ी के नहीं हो सकती। जहाँ लो दृष्टिकोण से लिया, निम्न दृष्टिकोण से लिया, तो महादेव जी दुल्हा छथी, दुल्हे न बरियाती में मुख्य हुई से, दुल्हा नहीं तो बरियाती के पूछते। तो महादेव सब पाछा एहन बरद पर चढ़ल जाई, बरद के महीनों दिन साहब तो बुझाई फुलथुओ में बरद नहीं से, बरद रोक रखना ये छूट। एहन बरद पर महादेव बैसल छथिन जेकरा महीनों दिन से चारा से भेंट और हुनकर संगे जे अपन परिवार बरियाती छन, भूत प्रेत डाकनी सानी पिशाचनी हैजा कैंसर अदसर प्लेग जते बीमारी है सब महादेव उत्पन्न केने छथिन। तब बीमारी छोड़ावे लेल महामृत्युंजय के जाप लोग करवे छे, वो सब बढ़िया सब बीमारी संग लाग गेले। अरे बुढ़वा दुल्हा ब्याह कर जाए छे, सैलून में बड़ा महंगाई भ गई, पाई नहीं छे तो फोटो बाट पर कनी दाढ़ी मूछ से बना लेलक ने, कनी कानी छटा लेलक, कनी कनपट्टी छटा लेलक। और महादेव केहन दुल्हा छथि तो जटा के मौर बने ने, आ ओई में कोनो फूल के गजरा नहीं, गहना नहीं, सांपे के लपेट में, सांपे के कंगना, सांपे के डरकस, गर्दन में सांपे के हार, पूरा शरीर में सांप लपेट। ऐसनो पाउडर के हैं, महंगा नहीं तो सस्तो नहीं, वो आइए जो मुर्दा जर ली है वही चिता के भस्म बोरा ले। बरियाती सब के मुंह कान वाला तो तुलसीदास जी लिखा लिखीन की जस दुल्लह तस बनी बराता, कौतुक विविध होत मग जाता। एहन बरियाती छे जेकरा दू दू तीन तीन टा मुंह छे, एहन छे जेकरा एकोटा मुंह नहीं छे, केकरो पेट में मुंह छे, केकरो पेट में मुंह छे, केकरो कपार में आंख छे, केकरो सूप सन के कान छे, केकरो बखारी सन के पेट छे, ताल बेताल से। जब वहन दुल्हा वहन बरियाती फुलथुआ में पहुंच जाए तो की मजाल से जे माधोपुर से इमहर टप जाए या इमहर जे गाँव हुए उमरे फरिया लेथिन सब यादव भाई से। बजरंगबली के उठावा में तो देरिए नहीं लगलन है। आ डाम के डाम दूध देखे छलिए एक आदमी भुट्टे भुट्टे छैती कमेटी में, हमरा तो आश्चर्य लागल जे बड़का बोरा गहूम के सीधे कन्हा पर लक जना कमरथुआ से बोल बम चढ़ के तेना इते सतो तोड़ी छे। ओहर भूत प्रेत वाला दुल्हा के बियाह हो देते हैं, मार पीट का खरिहान कर देते। सब रंग अनोखे बाबा, लोग कहाँ सुतल नहीं। सब रंग अनोखे बाबा बहुरहवा के बरिया में, सब रंग अनोखे बाबा बहुरहवा के बरियात में, रंग अनोखे बाबा बहुरहवा के बरियात में, सब रंग अनोखे बाबा बहुरहवा के बरियात में। हमरा मित्र बड़े कलाकार सब है, कोई श्मशाने से आयल सब, कहाँ सब शुभंकरपुर सती स्थान में जयंती थी, सब दरभंगा के मूर्त करे छे ने, शुभंकरपुर में बड़ी छे सती स्थान, उतई से ही सब आवे छे। सब रंग अनोखे बाबा बहुरहवा के बरियात में, सब रंग अनोखे बाबा बहुरहवा के बरियात में। कोई लंगड़ा कोई लुल्हा, कोई लंगड़ा कोई लुल्हा, कोई लंगड़ा कोई लुल्हा, कोई लंगड़ा कोई लुल्हा, कोई मूछ बिलैया बहुरहवा के बरियात में, कोई मूछ बिलैया बहुरहवा के बरियात में।
गौरवा केवड़िया नाचे साचा भैया गौरवा केवड़िया में गौरवा केवड़िया सब रंगियों के बाबा गौरवा केवड़िया हर हर महादेव। बरियाती के जो दूरा लगाई हुई से तो सखी सहेली सब निकले छथिन हाला डाला लगा स्वागत के लिए गीत गई। तो दुल्हा के गर्दन में तो सांप फुफकार छोड़ रहे थे। सखी सहेली सब कह रहे थे कि बहिना कोना का परीक्षब गौरी बुढ़वा बढ़ गे लागई हमारा डर गे। आई दुल्हा के केना बियाह केना विध करो। दुल्हा की देह में लपेटल भस्म बुढ़वा के धोती ओले लगौती केवल सापक बनल कसौती इनका अंग अंग में लटकल इस तरह से चर्चा हो लग रहे। तो मैना काल की ब्याह नहीं है। मैना काल की ई ब्याह नहीं है। हमर बेटी 3000 वर्ष तपस्या के लिए बुढ़वा भाव के बाबा ने मारपीट के भगा हुई बरियाती के दुल्हा सब के देवता सब महादेव के पास लड़की भोलेनाथ नारद जी रहती अगुआ अगुआ खे फटा के मार नारद जी तो लापता भोगला नौ बाप रे बाप जान नहीं बचा। नारद जी गए महादेव के पास तो महादेव के कौन बीमारी पकड़ ले जो मौरा के मान भगलखिन ओ बाबा अहू सन के बूढ़ के बियाह है यो की सलाह देते से कहू था एनो दुल्हा के जो बियाह के दो बेटी जान पर पड़ल थे जी। तो महादेव गखे नहीं बियाह है तो हमरा कोनो लाज शर्म नहीं हम लोग के चाहिए। बरियाती सबके तो इच्छा रहे छे कि हमरा रसगुल्ला भेटा रंग बिरंग के मिठाई ये तो कतो नस्तो पानी की व्यवस्था नहीं चली है। तो देवता सब के सरकार इतने परेशान भ गए न कुत्ता हमरा सबके समोसो तक नहीं भेटा अहाँ कनी काल के लिए बढ़िया बहने जाओ जना बुझाइए सब तक बीमारी यहीं के धोले लग भारत वर्ष के कोरोना जो फैल रही है से कोरोना ही को पकड़ ले लगी। तब कभी विद्यापति अपना मिथिला में भला है विभूति जिनका घर महादेव खबास बड़ी का सेवा के ओकरा बड़ी का तो विद्यापति के पद मैना के भाव विद्यापति अपना पद में लिख रहे हैं कि मैना कहती कि किन्नो ही ब्याह नहीं हो सकता जो बूढ़ भी जमाए है हम नहीं ब्याह करो तो भजन के आनंद बढ़िया सेटिंग खेला ओहिना करू। हेलो 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 श्री राधे हेलो हेलो महादेव के साथ भूत प्रेत आया है अगरबत्ती अगरबत्ती जला दो फट से देखते हो हमारे पैर बाजा का सारा बाल लोच लिया है भूत प्रेत से। हेलो गणपति महादेव की जो बूढ़ी होयत जमाए के माई जहाँ बूढ़ी होयत जमाए ये माई हमें नहीं आज
महादेव की हो वाली सास निर्णय कॉलेज की ब्याह में सब देवता कार्तिक महादेव से जाकर भोलेनाथ आज के गर्दन में जो सांप है बजरंग बली लेके चला थी देवता से महादेव के को कह रहे हैं के गले में जो सांप है ना यही ब्याह में बाधक है। थोड़ी देर के लिए सांप को गले से अलग महादेव कहते हैं देवताओं को कि तुम लोगों की खोपड़ी उलट गई है क्या, जाकर मेरी सास को समझाओ कि सांप को व्यावहारिक भाषा में काल कहा जाता है। सांप जिसे काट लेता वो मर जाता है। तो सांप काल है, सांप को भी गले में लटका के रखता है। वो क्या हुआ, महाकाल हुआ। तो महादेव तो महाकाल है, आपकी बेटी का सुहाग अटल रहेगा, वो काल की भी काल महाकाल। इस तरह से जाके समझाओ मेरे ससुर को, मेरी सास को। प्राय ब्याह में महिला की संख्या बेसी है। मैं अपनी से बैसल छती अपन बेटी के कते ब्याह नहीं थी, तो मैं के इच्छा की रही थी कि हमर जब है अब आई कल तो गाड़ी घोड़ा भ गई ना, पहले पालकी पर, हाथी पर, घोड़ा पर, आई पर गुल्हा बैठे, खरखरिया पर, आप तो स्कॉर्पियो पर, बुलेरो पर, फॉर्चून पर, कथी कथी पर जमा से वही जमाना की बात है। तो मैना कपार पीट के कह रही थी कि हमर भाग केहन फुट गए, हमर बेटी के भाग केहन फुट गए, हमर बेटी हेने दुल्हा ले 3000 वर्ष तपस्या कैलक कि सबके जमैया आबई, हाथी घोड़ा पालकी सबके जमैया आबई, हाथी घोड़ा पालकी जान है मेरों के जमैया मसहब
101 रुपया। और सुंदेश्वर यादव वार्ड सदस्य 13 105 रुपया पुरस्कार प्रदान किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार ताली बजा देंगे, धन्यवाद। चलो बहुत बहुत आशीर्वाद से। धर्मेश अकेडमी माधोपुर की तरफ से 151 रुपया पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिनके डायरेक्टर है धर्मेंद्र कुमार, प्रिंसिपल अखिलेश कुमार यादव। 151 रुपया, इनके नाम पर भी ताली बजा देंगे, धन्यवाद। शत्रुघ्न पासवान जी अपन बच्चा के लगता से नहीं बुझल खोड़ा में लोग आशीर्वाद दिया वाले है। भागवत पर 50 रुपया भेंट पकड़ करो। बजरंग बली उनका बच्चा के स्वस्थ रखे, आयु देखे, विद्या देखे, सभी। तो अंत में माता पार्वती ने भगवान की लीला को समझा कि भोलेनाथ दुनिया के लोगों को ये शिक्षा दे रहे हैं कि उन्हें ब्याह में कोई आकर्षण, जो कामदेव को भी भस्म कर सकता है, उन्हें दुनियादारी से क्या आकर्षण हो। तो माता पार्वती ने एकांत में जाकर भोलेनाथ से प्रार्थना की। पाछा जो महिला सभा कमेटी के सदस्य ध्यान रखवे जो मर बिछावल छै कि नहीं, हाँ उनका ध्यान रखना। माता पार्वती महादेव से प्रार्थना कर रहे थे कि एक बेर आहो शिव अपन रूप धरियो, अपन रूप धरियो, देखत नगर के दिलो। भोलेनाथ, मैं जानती हूं कि आपकी महिमा अपरंपार है, लेकिन मेरे गांव के लोग कैसे विश्वास करेंगे कि आप कैसे। तो थोड़ी देर के लिए जब तक ब्याह होता तब तक के लिए तो आप सुंदर बन जाइए, क्योंकि मेरे माता पिता को संदेह हो रहा है कि उनके होने वाले दामाद बुढ़े हैं, दांत नहीं है मुंह में, कंगाल है, भिखारी है। भक्त के वश में है भगवान, प्रेम के वश में है भगवान। नहीं तो मंदिर में भी दिखते हैं पाषाण, प्रेम के वश में है भगवान। प्रेम हो या तो पत्थर में भी दिखते हैं भगवान, प्रेम के वश में है भगवान। आज हमारी बजरंग बली पत्थर है, मकराना के पत्थर हो या कोई पत्थर, उसी पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करके उन्हें राम भक्त हनुमान बनाया जाए। तो मानो तो देव नहीं तो पत्थर। तो महादेव तो प्रेम के वश में है। माता पार्वती ने प्रार्थना की और शीघ्र ही भोलेनाथ अपने स्वरूप को सुंदर बना लिया। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगन्धहारम। अभी तक जो मां बहन सखी सहेलियां कह रही थी कि बादशाह चढ़ल शिव आबई बहु रहवाहे, डेरायल जियरा मुखवा में नहीं छई एको तात, हे डेरायल जियरा। अब भगवान शिव तीनों
सबसे सुंदर बन गए हैं। तो अब माँ बहन सब कहने लगी कि बसहा चढ़ल शिव अब थिन दुल्हवा है सुहावन लागे। भोलेनाथ दुल्हा बन गए। नारद जी ने पंडित जी से जाके कहा चट मंगनी पर विवाह कीजिए, नहीं तो पौराहा का कोई ठिकाना नहीं, मंडप पर ही कहीं दांत बातिया कोई ठिकाना नहीं। शिव और पार्वती का विवाह संपन्न किया गया। फिर पुराण की कथा है भागवत में। सत्संग की महिमा बताने के लिए मात्र एक झलक बताई और माता पार्वती के साथ भोलेनाथ हिमाचल प्रदेश आए। बसहा से नीचे उतरकर श्मशान में बैठ गए। घंटा 2 घंटा समय बीता। माता पार्वती जी पूछती हैं भोलेनाथ अब अपने घर चलिए ना, तो विश्राम तो कर लिए। भोलेनाथ कहते हैं क्या मैं किसी और के घर में बैठा हूँ? मेरा घर तो श्मशान में ही है। तुमने पहले सुना नहीं कभी कि मैं श्मशान में रहता हूँ? पार्वती पूछती है क्या बस श्मशान में क्यों रहते हैं? मैं इसीलिए श्मशान में रहता हूँ कि एक दिन श्मशान में सबको आना पड़ता है। एक दिन सभी का सुंदर शरीर चिता का भस्म बन जाता है। तो हम पहले से ही और संसार में श्मशान ही वह भूमि है जहाँ कोई भेदभाव नहीं, जहाँ न कोई जात है, न कोई ऊंच है, न कोई नीच है। श्मशान राजा को भी जलाए, रंग को भी जलाए, डोम को भी जलाए, ब्राह्मण को भी जलाए, पापी को जलाए, पुण्यात्मा को जलाए, सभी भस्म ही बनता है। और श्मशान ही एक ऐसी पावन भूमि है जहाँ जाने के बाद लोगों के मन में वैराग्य आ जाता है, धार्मिक भावना आ जाती है। कब? जब चिता जलते हुए देखता है कि हार जले जस लाकड़ी, केस जले जस घास, सब जग जलता देख कर कबीरा भया निराश। जिस शरीर को तेल साबुन शैम्पू लगाकर घी खोए मलिता खाकर पोसा, आज वो शरीर चिता में धो 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 करके जल रहा है, वो केस धो धो करके जल रहा है। वो चिता का भस्म होने वाला है, एक दिन सबको होना पड़ता। माता पार्वती ने श्मशान में महादेव से प्रश्न किया कि भोलेनाथ अगले जन्म में मैंने राम के ऊपर संदेह किया और सीता का भेष बनाकर पंचदंडकारण्य में राम की परीक्षा ली, तो आप बहुत नाराज हो गए क्योंकि महादेव सीता को माता मानते हैं, राम को अपना इष्ट देव मानते हैं। और सती ने सीता का वेश धारण कर लिया तो मेरी मां हो गई, पत्नी का संबंध टूट गया। तो इस जन्म में पार्वती कहती हैं आपके मुंह से मैं राम कथा सुनना चाहती हूँ कि विश्वनाथ नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है कि सती ने सत्संग का अनादर किया तो आजीवन महादेव ने त्याग कर दिया।
अगस्त ऋषि के आश्रम में। और आज पार्वती ने राम कथा का आदर किया तो महादेव पार्वती की प्रशंसा करने लगे कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं गो उपकार। हे गिरिनंदिनी, तुमने बड़ा उपकार किया हमें राम कथा सुनाने का प्रश्न करके, क्योंकि वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषास्त्रीन पुनाति वक्तारं पृच्छकम शोषे तद्वाद शरणम यथा। भगवान की कथा कहने वाला, भगवान की कथा सुनने वाला और भगवान की कथा में सहयोग करने वाला, तीनों तरह के व्यक्ति पवित्र हो जाते हैं, पावन हो जाते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह गंगा स्नान करने वाला, यदि गंगा जी प्राप्त नहीं है तो गंगा जल पान करने वाला, और गंगा जल भी उपलब्ध नहीं है तो गंगा गंगा कहने वाला भी पवित्र हो जाता है। इसी तरह भगवान की कथा कहने वाला, सुनने वाला, सहयोग करने वाला, तीनों तरह के व्यक्ति पवित्र हो जाते हैं। पार्वती को महादेव ने अपने दिल में स्थान दिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि सत्संग की वो महिमा है, सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। सत्संग ही एक ऐसा माध्यम है उचित जिससे मानव के जीवन का सर्वांगीण विकास संभव हो सकता है, जीवन में दिव्यता आती है। सत्संग की बड़ी महिमा है। और पार्वती ने राम कथा सुनी, महादेव ने उन्हें राम कथा सुनी। सुखदेव जी राम कथा को आगे बढ़ाएंगे, भागवत कथा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कल हम लोग एक भजन विलंब के कारण नहीं कर पाए। महादेव राम नाम में बड़े मस्त रहते हैं, निरंतर राम नाम जपते जपते महादेव की समाधि लगी रहती है। राम नाम की बड़ी महिमा है। आज बजरंग बली पूज्य क्यों है? क्योंकि बजरंग बली के रोम रोम में राम रमा हुआ है। बजरंग बली 24 घंटे राम नाम जपते रहते हैं और इस कलयुग में मानव का कल्याण राम नाम से ही संभव है। ये सोने चांदी महल अटारी सब उसके आगे फीके हैं, तो राम नाम के हीरे मोती गली गली में बिखरा हुआ है। राम नाम पाने के लिए, राम नाम जपने के लिए, राम नाम सुनाने के लिए, राम नाम सुनने के लिए कहीं एक पैसा खर्चा नहीं होता है। और मानव शरीर पाकर ये दुर्लभ समय है, समय का लाभ उठाना चाहिए। चलिए भजन सुनाते हैं कि राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रो कोई राम का प्यारा, शोर बचाऊं गली गली। भागवत कथा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से राम नाम की महिमा, बजरंग बली की महिमा हम लोग अपने जीवन में समझने का प्रयास करें। बोल सियावर रामचंद्र की जय, वीर बजरंग बली की जय। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, श्याम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा, बचाओ गली गली। बोलो राम, बोलो राम, राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा
फिरा गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा, और मचाओ गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। ताली बजाते हुए माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, ओ सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा, और मचाओ गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। जय हो। क्यों करता तू तेरा मेरा, ये तो तेरा मकाम नहीं। क्यों करता तू तेरा मेरा, ये तो तेरा मकाम नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है, पर सच्चा इंसान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है, पर सच्चा इंसान नहीं। और वो जग का मेला 2 दिन का है, वो जग का मेला 2 दिन का है, अंत में होगी चला चले। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा, और बचाओ गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। जय हो। हरि बोल। जिन जिन ने ये मोती लूटे, वो तो माला माल हुए। जिन जिन ने माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी, आखिर में कंगाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी, आखिर में कंगाल हुए। इसलिए ओ चांदी सोने वालों सुन लो, चांदी सोने वालों सुन लो, बात सुनाओ खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा, और बचाओ गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम,
राम राम राम, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, श्याम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा। और क्या बोलना है आप लोग को? राम राम बोलना है। आप सभी को, जितने भक्तजन यहाँ बैठे हैं, दोनों हाथ ऊपर उठा के प्रेम से बोलेंगे, राम राम बोलेंगे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम, जय हो। बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोल श्याम रामचंद्र की जय। हरिलाल ठाकुर लक्ष्मीपुर बिरदीपुर 101 रुपया, और हरिमोहन सहनी, हरिमोहन सहनी 51 रुपया। जोरदार ताली बजा देंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक पासवान 50 रुपया, इनके नाम पर भी ताली, बहुत बहुत धन्यवाद। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। एक पंक्ति आपने इसमें सुनी है कि जिन जिन ने ये मोती चुना उसने माला माल हुआ। राम इतवाल ठाकुर लक्ष्मीपुर टोला 51 रुपया भागवत पर चढ़ाए हैं, जोरदार ताली बजा देंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। इस पंक्ति का भाव समझिए कि राम नाम रूपी हीरे मोती जिसने चुना वो तो माला माल हो गया, और दुनिया के हीरे मोती धन दौलत के जो पुजारी बने वो कंगाल हो गया। कैसे? क्योंकि श्मशान में शरीर भी जल जाता है तो हीरे मोती सोने चांदी तो दूर की बात है, वो साथ नहीं जाता है। जब तक शरीर है तब तक है, लेकिन राम नाम जपने वाले जन्म जन्मांतर तक वो साथ में, तो माला माल वही होता है। चलिए शिव पार्वती की कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से सुनाई। मनु के पुत्र थे उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो पत्नियां, सुनीति और सुरुचि। सुनीति बड़ी थी, सुरुचि छोटी थी। राजा ने दूसरा ब्याह किया सुरुचि से, तो सुरुचि ससुराल में आते ही कलह शुरू कर दिया। राजा को मजबूर कर दिया, क्योंकि सुरुचि देखने में सुंदर ज्यादा थी और राजा उसका गुलाम था। तो सुरुचि कहती है राजा से कि हम दोनों सौतन एक साथ नहीं रह सकते, या तो सुनीति रहेगी या मैं रहूंगी। राजा कहता है तुम चिंता मत करो, सुनीति दासी बन के रहेगी, तू महारानी बन के रहो। उसके लिए हम अलग घर बनाए, और ऐसा ही हुआ। लेकिन सुनीति बड़ी सयानी है, अच्छे खानदान की है, सौतन से अपने पति से झगड़ा नहीं किया। यह सोचकर झगड़ा नहीं किया कि मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा, जीने के लिए कोई सहारा चाहिए। तो बगल में किसी संत का आश्रम था, वो रोज आश्रम में जाकर सत्संग करने लगे। संत भगवान को दया आ गई,
कि युवती अवस्था में रोज सत्संग में आती है, लगता है इसके घर में कोई गड़बड़ी चल रही है। तो संत भगवान ने पूछा, बेटी तेरी गृहस्थी में सब ठीक तो है? सुनीति ने कहा, हाँ बाबा सब ठीक है। तो मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। सुनीति कहती है, बाबा हमें कोई वरदान नहीं चाहिए, भगवान ने हमें एक पुत्र दिया है, बस वही काफी है। यदि आप वरदान देना चाहते हैं तो मेरी सौतन को दीजिए, उसे कोई पुत्र नहीं है, उसे एक पुत्र हो जाए ताकि उसकी बुद्धि ठीक हो जाए। संत भगवान कहते हैं कि सौतन ने तुम्हें दासी जीवन जीने कर दिया है और सौतन के लिए तुम ऐसा सोचती हो। सुनीति कहती है, बाबा जो उसका स्वभाव है उसके पास रहेगा, हमें वैसा नहीं चाहिए। तो संत भगवान कहते हैं कि सुरुचि को वरदान देता हूं एक पुत्र होगा, और तुम्हें भी वरदान देता हूं कि तेरा पुत्र एक दिन वो काम करेगा जो धरती पर कोई मां का लाल नहीं किया। सुखदेव जी कथा सुनाते हुए कहते हैं, महाराज एक दिन की बात है, एकदा अहंकारो नृपः पुत्रबलाले। राजा एक दिन सुरुचि के पुत्र को, उसका नाम था उत्तम, और सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव। तो सुरुचि के पुत्र को लाड़ प्यार कर रहा था, वो छोटा था। ध्रुव भी पिता की गोद में जाकर बैठ गया। सुरुचि बगल में खड़ी थी, तुरंत कान पकड़ के बालक को पिता की गोद से बाहर कर दिया। सुरुचि ने कहा कि तुम पिता की गोद में नहीं बैठ सकते। बालक ने पूछा, क्यों? इसलिए कि तू मेरा बेटा नहीं है, तुझे मैंने जन्म नहीं दिया है, तू मेरी कोख से जन्म नहीं दिया है, सन का पुत्र है। तो राजा की गोद में तुम नहीं बैठ सकते हो, तेरी मां दासी है। बालक के मन में यह विश्वास था कि पिताजी कुछ करेंगे बीच में, लेकिन राजा उत्तान पाद तो सुरुचि की गुलामी कर रहा था। स्त्री का आदर करना पुरुष का स्वभाव धर्म होता है, कर्तव्य होता है, लेकिन स्त्री की गुलामी करना ये पुरुष की कायरता होती है। जो पुरुष स्त्री की गुलामी करता है वो स्त्री कभी ऐसे पुरुष से प्रेम नहीं करती। राजा उत्तानपाद अपनी पत्नी के डर से कुछ नहीं बोला, रोता हुआ बालक चला गया अपनी मां के पास। किसी दासी ने पहले ही सब सूचना दे दिया कि तेरे बेटा के साथ ऐसा हुआ है। ध्रुव बड़ा आक्रोश में था, मां सौतेली मां ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। लेकिन सुनीति इतनी सयानी है, ज्ञानवती है, ध्रुव के अंदर जो क्रोध की अग्नि भड़क रही थी उसमें घी की आहुति नहीं दी, उसमें पानी डाला। सुनीति कहती है, बेटा सौतेली मां ने कोई बुरा नहीं कहा, अच्छा कहा है कि धर्मार्थ काम मोक्षाख्यम यदि शुभात्मनः एकमेव हरिस्तत्र कारणं पादवन्दनम्।
मानव के जीवन में कोई भी अभिलाषा परमात्मा की कृपा से ही पूर्ण हो सकती है। तो सौतेली माँ ने यही ने कहा कि तुम्हें यदि पिता की गोद में बैठना है तो भगवान की तपस्या करो, मेरी कोख से जन्म लो। तो बुरा क्या कहा? यहाँ महिलाओं की संख्या ज्यादा है और ध्रुवोपाख्यान कथा में हम लोग चल रहे हैं। पहले दिन की कथा में मैं आग्रह कर चुका हूं कि भागवत की कथा कोई मनोरंजन नहीं है, ये ज्ञान का विषय है। और इन कथा से महिलाओं को सीख कि महिलाओं का स्वभाव कैसा होना चाहिए, अपने बच्चों के लालन पालन। सुनीति यदि अपनी सौतन से झगड़ने चली जाती कमर कसकर और कहती तूने क्या समझ रखा है, तूने मेरे बेटा के साथ ऐसा क्यों किया, राजा ने तुझे ब्याह कर लाया, क्या राजा हमसे ब्याह नहीं किया है? वो 6 साल का बालक जिसके दूध का दांत नहीं टूटा है वो देखता कि मां झगड़ रही है, हो सकता है कि ध्रुव एक पत्थर उठाता, सौतेली मां का सर फोड़ देता। सुनीति जानती है कि बच्चों के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए, बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, बच्चों के सामने में गलत आहार नहीं लेना, क्योंकि बच्चों का जीवन नकल प्रधान होता है। वो जो बड़ों को देखता है वही सीखता है। प्राय हम लोग देखते हैं समाज में पिता दारूबाज है तो बेटा भी दारूबाज हो जाता है, वो देखता है पीते हुए। इसलिए औलाद का भविष्य अच्छा चाहते हैं तो आप पहले अपने सुधरिए, अपने आप पर संयम कीजिए। और सुनीति ने अपने बेटा पर नियंत्रण किया कि बेटा क्रोध नहीं करते, भगवान का आश्रय ले लो। एक मां यदि चाह ले तो अपने पुत्र को ध्रुव प्रहलाद बना सकती है, और एक मां यदि चाह ले तो अपने पुत्र को सुल्ताना डाकू बना सकती है। सुल्ताना डाकू बड़ा खूंखार डाकू हुआ, जिसके नाम का नाटक खेला जाता था। एक बार माधोपुर में भी हम लोग बच्चे में आए थे नाटक देखे, दुर्गा पूजा के समय। उस समय हमारे गांव में दुर्गा पूजा नहीं होती। तो सुल्ताना डाकू को जब फांसी की सजा मिली तो उसने हाकिम से कहा कि सबसे पहले मेरी मां को फांसी दे दो, क्योंकि हमें डकैत बनाने वाली हमारी मां है। बचपन से मैंने कद्दू कदीमा तोड़ना शुरू किया, घर में अन्न चोरी करना शुरू किया, दूसरों के घर से अन्न चोरी किया, और मां ने हमें कभी डांटा नहीं, कभी रोका नहीं कि बच्चे चोरी करना गलत आदत है, चोरी मत करो। छोटी छोटी चोरी करते करते आज मैं सुल्ताना डाकू बन गया। इस संसार में मां का महत्व सबसे ज्यादा है, याद रखिए। पिता की अपेक्षा मां का महत्व 10 गुना ज्यादा है। लेकिन आज बड़ी दुख की बात है हमारे समाज में कि महिलाएं मां नहीं बनना चाहती। इतना फैशन आ गया है जीवन में, छोटे छोटे बच्चे को अपने से अलग कर देती है, पैसे के बल पर, 2 नंबर कमाई के बल पर हॉस्टल में डाल देती है। 5 साल 4 साल 6 साल बच्चे, जिस समय बच्चे को माँ की ममता चाहिए, माँ का प्यार चाहिए, माँ का आंचल चाहिए, माँ की गोद चाहिए, माँ का स्नेह चाहिए, हॉस्टल में उस बच्चा को डाला जाता है। वो बेचारा टुकुर टुकुर देखता रहता है। त्योहार के समय किसी किसी समय उसे माँ याद आती है, माँ की ममता याद आती है, और वो बेचारा आक्रोश में भरते भरते अंत में हॉस्टल से के नहीं वो हैमान बन के आता है। माँ बाप को
क्यों? माँ यदि कौशल्या हो तो बेटा राम होगा, माँ यदि यशोदा हो तो बेटा कन्हैया होगा, अब माँ यदि सुनीति हो तो बेटा ध्रुव होगा, माँ यदि कयाधु हो तो बेटा प्रहलाद होगा। माँ ही माँ नहीं बनना चाहती, बच्चे का लालन पालन कौन करे, कपड़ा कौन खींचे, गंदगी साफ कौन करे। अरे माँ बनना कठिन है, पहले माँ बनो तब बेटे से अपेक्षा रखो। अब माँ बनते समय तुमने जीवन का बलिदान नहीं दिया तो बाद में उस बेटा से तुम कोई उम्मीद मत रखो। वो अपनी बीवी लेकर और असोच करेगा, तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देगा। अमिताभ बच्चन का बड़ा बढ़िया एक डायलॉग है कि जो पत्थर छेने हथौड़ी की चोट नहीं खा सकता वो कभी मंदिर में भगवान नहीं बन सकता। आज बजरंगबली की आराधना चल रही है ना, ये मूर्ति बनने से पहले न जाने इन पर कितने हथौड़े कितनी छेड़ी चली होगी इसको तराशने के लिए। जो खेत हल जो डर जाए वो अच्छी फसल नहीं दे सकता, और जो माँ बच्चों के लालन पालन से घबरा जाए, कतरा जाए, अपनी जवाबदेही से अलग हो जाए, वो माँ कभी माँ नहीं बन सकती। इसीलिए आज दिन में पूजा के समय जो थोड़ा सा विवाद हुआ, ये छेने हथौड़ी पत्थर पर लगते लगते मूर्ति को सभी औषधियां शास्त्र में विधान किया है। मलेट्टी को भी दारू पिलाती है सरकार अल्कोहल के रूप में, क्योंकि बॉर्डर पर उसे लड़ना होता है। दारू दवाई भी है और दारू विष भी है। देवताओं का की पूजा में उसका प्रयोग होता है दवाई के रूप में, ताकि छेने हथौड़ी की चोट वो दर्द सब समाप्त हो। बजरंगबली तो वैष्णव के आचार्य हैं, उससे मतलब नहीं, हम लोग तो उसके निंदक हैं। लेकिन शास्त्र का विधान टाल के चलना, मनमाना करना, वो भी स्थापना के समय, प्राण प्रतिष्ठा के समय तो बड़ा अपराध हो जाता है। और पंडित जब पूजा कराते हैं तो हाथ में पद्धति लेके बैठे रहते हैं, कहीं गलती न हो जाए, कहीं बोल न हो। तो ध्रुव चले गए तपस्या कर। माँ ने कहा बेटा भगवान की शरण ले लो। 6 साल का बच्चा, माँ ने आशीर्वाद दिया। घनघोर जंगल में चले। जब कोई भक्त भगवान को खोजने चलते हैं ना, तो सच्चे गुरु बनकर नारद जी आ जाते हैं। नारायण नारायण। जंगल के बीच ध्रुव के सामने नारद जी। ध्रुव ने प्रणाम किया, कहा बेटा इस जंगल में कहां भटक गए हो? क्या माँ बाप से झगड़ा हो गया है क्या? ध्रुव कहते हैं बाबा हमें किसी से झगड़ा नहीं हुआ है, मैं भगवान की खोज में निकला। अरे बेटा तेरे दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं, भगवान को पाना कोई आसान बात है क्या? बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी लगा निर्वाणी जन्म जन्मांतर तक धारणा ध्यान समाधि लगाते लगाते थक जाते, परमात्मा की एक झलक नहीं मिल पाती है। तू कैसे पाएगा भगवान को? लौट जा, घर चल, हम तुम्हारे माता पिता से समझौता कराना। ध्रुव कहता है ना बाबा मैं क्षत्रिय कुमार हूं, कार्यम वा साधयामि देहम वा पापा। या तो मैं भगवान को प्राप्त करूंगा या अपने जीवन का अंत करूंगा। कोई काम नहीं है मुश्किल, जब किया इरादा पक्का, संकल्प शक्ति यदि हो। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा कि असंभव शब्द मूर्खों की डिक्शनरी में पाया गया है, असंभव कुछ होता ही नहीं। नारद जी ने सच्ची गुरु बनकर ध्रुव को मार्गदर्शन किया कि बेटा भगवान के 4 हाथ हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं, श्याम वर्ण है, और उन्हें पाने के लिए
12 अक्षरों का मैं तुम्हें मंत्र देता हूं। द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तत्तादगच्छ भद्रं ते जमुनायाः तटं शुचि पुण्यं मधुबनं यत्र सान्निध्यं नित्यदा। नारद जी ने बताया कि यहीं बगल में यमुना के किनारे मधुबन है, जहाँ नंद नंदन श्याम सुंदर की नित्य रास लीला होती है। वो पवित्र स्थान है, वहां चलेगा। यमुना स्नान करना, भोजन पे नियंत्रण करना और द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करना। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, भगवान तुम पर कृपा कर। नन्हा सा बालक आज भगवान को पाने का संकल्प लेकर जंगल की यात्रा किए, धर्म की ध्वजा फहराने के लिए, ज्योति से ज्योति जगाने के लिए, भजन के माध्यम से श्रवण के लिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। ज्योति से ज्योति जला ते चलो, ज्योति से ज्योति जला ते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला, जो निर्धन है जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। लुटाते चलो, प्यार के मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आशा टूटी ममता रूठी, छूट गया है किनारा, बंद करो मत द्वारे दया का, दे दो कुछ तो सहारा। प्रेम की गंगा बहाते
चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। छाई है छाँव और अंधेरा, भटक गई है दिशाएं, मानव बन बैठा है दानव, किसको व्यथा सुनाए। धरती को स्वर्ग बनाते चलो, धरती को स्वर्ग बनाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते 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 चलो। जय जय श्री राधे। राजेश साहनी जी की तरफ से 501 रुपया पुरस्कार है, जोरदार ताली बजा देंगे। और नवल पासवान जी 51 रुपया भजन पर पुरस्कार प्रदान किया, इनके नाम पर भी ताली। और संजू शर्मा लक्ष्मी टोला 111 रुपया भागवत पर चढ़ाए हैं, इनके नाम पर भी जोरदार ताली बजा देंगे। नारद जी से उपदेश प्राप्त कर ध्रुव जमुना स्नान कर सुंदर वृक्ष की छाया में तपस्या चली और 6 महीना में ध्रुव ने भगवान को साकार किया। पहले भोजन पर नियंत्रण किया, धीरे धीरे अन्न खाना छोड़ दिया, फल खाकर रहने लगे, बाद में फल खाना भी छोड़ दिया, पानी पीकर रहने लगे, पानी पीना भी छोड़ दिया तो केवल हवा पीकर रहने लगे। और हवा पीकर रहने लगे तो समाधि लग गई। इंद्रदेव ने उनकी तपस्या में बाधा डालने का भी प्रयास किया, वर्षा कर दिया। तो एक पांव पे खड़े होकर गुरुदेव का दिया हुआ मंत्र नमो भगवते वासुदेव, और हमारा विचार है कि अब सभी आदमी 2-4 बार तालियां बजाकर इस द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करेंगे, जिससे वाणी पवित्र हो जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय कृष्णदेवाय, वासुदेवाय कृष्णदेवाय। वासुदेव से ताली बजाते हुए नंदनाय
कुमार पिता पंकज यादव 101 रुपया। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार ताली बजा दीजिए। और जब भगवान के नाम में समाधि लगती है तो भगवान मजबूर हो जाता है। 6 साल का बालक 6 महीना में ऐसा कठोर तप किया कि समस्त ब्रह्मांड की सांसें रुक गई। वैकुंठ का सिंहासन हिल गया, धरती नौका के समान कांपने लगी। माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु जल्दी से दर्शन दीजिए, नहीं तो ये बालक प्रलय कर देगा। चतुर्भुज नारायण ध्रुव के सामने प्रकट हो गई, शंख चक्र गदा पद्म। पहले उन्होंने बालक का ध्यान तोड़ा अपने जोग बल से, ध्रुव भगवान के चरणों में प्रणाम किए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ध्रुव ने भगवान को कैसे पहचाना? गुरु का अर्थ होता है शिष्य को भगवान से परिचय करना। गुरु बताते हैं कि भगवान ऐसे मिलेंगे, भगवान ऐसे हैं। आजकल तो चेला बोलने का एक धंधा हो गया। नारद जी ने बताया था कि भगवान शंख चक्र गदा पद्मधारी। भगवान की प्रार्थना करना चाहते, पढ़े लिखे अंगूठा छाप थे, तो भगवान ने अपना शंख उनके गाल में स्पर्श करा और सरस्वती ध्रुव की जीवा पर बैठ गई। वेद वेदांत के श्लोकों से ध्रुव ने भगवान की प्रार्थना कि जनतः प्रविश्य ममवाचे मां प्रसुप्तां संजीवयन्त अखिल सधाम्ना अन्यास्तहस्तचरण श्रवण त्वगा त्राणो भगवते पुरुषाय कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही। एक श्लोक गीता प्रेस से प्रकाशित होता है तो लगभग सबको याद है कि तुमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। तुम ही हो माता
तो पिता की गोद पाने के लिए तपस्या की हो, लेकिन मैं जब कृपा करता हूं तो मरने वाले पिता की गोद नहीं देता, मैं जगत पिता की गोद देता, मैं तुम्हें अपनी गोद देता। अब तेरा नाश कभी नहीं हो। तो ध्रुपद प्राप्त कर लिया, अटल बन गया। वरदान देकर भगवान मात्र ध्यान हो गए। राजा उत्तानपाद, माता सुनीति, सुरुचि सब आए, ध्रुव को गले से लगाया। जो सुरुचि कभी कान पकड़ के बालक को पिता की गोद से झटकती थी, अब छाती से लगाकर रोने लगी कि बेटा मैंने तुम्हारे साथ बड़ा गलत किया। राजा की अग्र खुल गई। ध्रुव जैसे संस्कारी पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर राजा संन्यास ले लिया, चला गया तपस्या कर। ध्रुव ने 36,000 वर्ष राज किया। इस सतयुग की बात है। उस समय लोगों की आयु बड़ी लंबी होती थी। अंत में ध्रुव के सामने मृत्युदेव खड़े हो गए। ध्रुव ने मृत्यु के मस्तक पे अपना चरण रखा और सदैव वैकुंठ का सिंहासन प्राप्त किया। ध्रुव अपनी माता सुनीति के साथ भगवान का सिंहासन प्राप्त किया। जीवन में कोई काम असंभव नहीं है। ध्रुवोपाख्यान की कथा से हम लोग के जीवन में यह शिक्षा प्राप्त होती है। एक भगवान नाम का आश्रय ले लेने से ध्रुव ने ध्रुपद प्राप्त किया, अटल बन गए। इसलिए इस कलयुग करने का, जाप करने का मेरा आग्रह है, आप लोगों से निवेदन है कि सभी आदमी प्रयास कीजिए। यही काम आएगा आदमी में, और कोई दुनियादारी काम नहीं आने वाला। कि भजो रे मन राम नाम सुखदाई, 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 भजो रे मन राम नाम सुखदाई। राम नाम के दो अक्षर, राम नाम के दो अक्षर, सब सुख शांति समाई, भजो रे राम सुखदाई, भजो रे राम नाम सुखदाई। राम नाम
भजो रे मन राम सुखदाई। राम नाम के कारण बन पागल मेरा भाई। राम नाम के कारण बन गई पागल मीरा बाई। राम नाम के कारण बन गई पागल मेरा भाई। राम नाम के कारण बन गई पागल मीरा बाई। गज का गीत अजामिल तारे, गज का गीत अजामिल तारे। गज का गीत अजामिल तारे, गज का गीत अजामिल तारे। तारे सदन कसाई भजोरे राम नाम भजो रे मन राम नाम सुखदाई। राम नाम सुखदाई। भजो रे मन राम नाम सुखदाई। भजरे राम राम राम, भजरे राम राम राम, भजे राम राम राम, भजे संतोष यादव जी 101 रुपया, अंकित कुमार 50 रुपया और सत्यनारायण ठाकुर लक्ष्मी टोला 51 रुपया प्रदान किए। जोरदार ताली बजा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। उसी वंश में ध्रुव के पुत्र उत्कल, उत्कल के बक्सर, बक्सर के अंग, अंग के बेन, बेन के राजा प्राचीन, बरही राजा पृथु आदि वंशों का वर्णन सुखदेव जी ने किया। मनु के दूसरे पुत्र प्रियव्रत जिनके वंश में ऋषभदेव नाम के राजा हुए और राजा ऋषभदेव के 100 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत, जिनके नाम पर इस देश का नाम बड़ा भारतवर्ष। और वैराग्य लेने से पहले ऋषभदेव ने अपने 100 पुत्रों को बैठाकर उन्होंने शिक्षा दी और ऋषभदेव की शिक्षा से हम लोगों को यह प्रेरणा प्राप्त होती है कि हम भी अपने बाल बच्चों को जवाबदेही देने से पहले उन्हें धार्मिक शिक्षा दें। ऋषभदेव ने कहा, पुत्रों, नायम देहे देह भाजाम लोके कष्टान रहते बिजभुजांग में तपोदिव्यम पुत्र का मेनयस्ति शुद्धे दशमात ब्रह्म सौख्यम मनम। बड़ी सुंदर बात ऋषभदेव अपने पुत्रों से कह रहे हैं कि पुत्रों, 84 लाख योनियों में परमात्मा ने कुत्ते, बिल्ली, गधे, कीड़े, मकोड़े नौ बनाकर मनुष्य बनाया है और इस मनुष्य शरीर का उद्देश्य है भोग करना नहीं, भजन करना। भोग तो कुत्ते बिल्ली भी करते हैं, पशु पक्षी भी करते हैं। जो आनंद मनुष्य को खोआ, राबड़ी, मलाई खाने में आता है, कुत्ते और सुअर को सड़क की गंदगी खाने में भी आता है।
इसलिए जहां तक हो सके से बचने का प्रयास कीजिए। जीवन में योग करने का साधन कीजिए, भजन करने का साधन कीजिए। अंत में भरत उनके 100 पुत्र में 81 पुत्र कर्मकांड में लग गए। 9 पुत्र नवयोगेश्वर सन्यासी हो गए। 9 पुत्र 9 द्वीप के राजा हुए और भारत संपूर्ण विश्व के सम्राट हुए। अंत में भरत जी अपने पुत्रों को सिंहासन पर बैठाकर संन्यास ले गंडकी नदी के किनारे पुलहाश्रम में तपस्या कर रहे। भरत जी एक दिन गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे। एक मृग शावक नदी में बहता जा रहा था, जिंदा था। उसे बचाकर अपने आश्रम में ले दूध पिलाकर घास खिलाकर उसे जिंदा किया, उसका लालन पालन किया। मृग का बच्चा बड़ा हुआ, जंगल चला गया, वापस नहीं आया। भरत मुनि को उस मृग शावक में इतनी ममता हो गई, आसक्ति हो गई कि उसी को स्मरण करते हुए शरीर त्याग दिया। और मनुष्य शरीर त्यागते समय जैसी भावना रखता, अगला शरीर वही होता है। कुत्ते को याद कीजिएगा तो कुत्ता बनना पड़ेगा, भगवान को याद कीजिएगा तो भगवत धाम मिलेगा। जो स्मरण कीजिएगा मरते समय अगला जन्म वही हो। भरत जी को मृग योनि में जन्म हो गई, क्योंकि मृग को याद करते हुए शरीर त्याग। लेकिन पूर्व जन्म की बात उन्हें याद है। बड़ा पश्चाताप हुआ कि कहां से मृग आ गया, मेरे जीवन का पतन कर दिया। उन्होंने मृग शरीर त्याग कर फिर ब्राह्मण वंश में जन्म लिया। इस जन्म में इतने सावधान है, सारे शास्त्रों की बात याद है, तो ऐसा रूप बना लिया कि लोग उन्हें पागल कहने लगे। जर भरत नाम पड़ा। पिताजी कहते हैं कि जर जैसा इसका स्वभाव, न उसे पढ़ाई लिखाई में मन लगता, न कोई किसी काम में। बस कभी खाया तो खा ही रहा है, कभी सोया तो सोया हुआ है, कभी नहीं नहाया तो नहीं नहाया, नहा रहा है तो नहाई, उल्टा पुल्टा। तो पिताजी ने सोचा चलो इसको ऐसा काम में लगा देते हैं। गांव घर से दूर, जैसे कनैल चौर है ना, 5-10 बीघे का प्लॉट था, वहां रख दिया फसल की रखवाली के लिए, जहां बैठे बैठे रक्षा करो फसल की। भरत जी ने सोचा कि जमीन के मालिक तो भगवान है और फसल के मालिक भी भगवान है, तो मैं क्यों किसी को बाधा डालूं। दूसरे खेत की मवेशी भी अपने खेत में लगा देते हैं, दूसरे खेत के चिड़ै चुनमुनी को भी अपने खेत में लगा देते हैं। और क्या कहते हैं कि राम जी की राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आजा चिड़िया खा जाके। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आजा चिड़िया खा जाके। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आजा चिड़िया खा जाके। ओ राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आजा चिड़िया खा जाके। खा जा चिड़िया भर भर के, ओ आजा चिड़िया भर भर के। तुलसी पंछी के पिए घटे न सरितानी। ओ धर्म किए धन नाही घटे, क्यों सहाय रघुवीर। ओ धर्म किए धन नाही घटे, जो सहाय रघुवीर।
ओ अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम। सात खंड नौ दीप जले सबके दातारा। ओ सात खंड नौ दीप जले हो गहरा तारा। चिड़िया राम जी खगे आजा चिड़िया आजा। ओ राम जी की चिड़िया राम जी खगे आजा चिड़िया आजा के। राम जी चिड़िया राम जी खगे आजा चिड़िया भर भर में। ओ राम जी की चिड़िया राम जी खगे आजा चिड़िया भर भर पे। से ओ जाके घर की लाख बनाओ मुझे हवा से। वाच मोदी राम है कभी है कौनों थे। ओ वाके मोदी राम है करी है कौनों थे। ओ राम झरो खा बैठ कर सबका मुजरा ले। ओ राम झरो खा बैठ कर सबका मुजरा ले। जैसे जिसकी चाकरी वैसा उसको दे। ओ जैसी जिसकी चाकरी वैसा उसको दे। आजा आजा ओ राम जी की चिड़िया राम लिख के आजा चिड़िया आजा के। राम जी की चिड़िया राम लिख के आजा चिड़िया भर भर में। ओ राम जी की चिड़िया राम लिख के आजा चिड़िया भर भर पे। अरे आजा चिड़िया अरे आजा चिड़िया आजा के। आजा चिड़िया भर भर में। खाजा चिड़िया भर भर पे। जय जय श्री राम।